नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड 2025 की आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो इसी को देखते हुए आज का जो हमारा सेशन है वो न्यूमेरिकल सेशन है और चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 रासायनिक बल गति की। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आज इस सेशन के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम शीघ्र न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 1, एक अभिक्रिया का वेग के ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अभिक्रिया का वेग इतना है और अभिक्रिया की हमें कोटि बतानी है। सॉल्यूशन है इसका, अभिक्रिया की कोटि बराबर वेग व्यंजक वेग व्यंजक वेग व्यंजक में ए की घात प्लस वेग व्यंजक में वेग व्यंजक में बी की घात बी की घात। देखिए प्यारे बच्चों, वेग व्यंजक में ए की घात कितनी दिखाई दे रही है आपको? 1/2 1/2 प्लस सूत्र वाला है आपके सामने वेग व्यंजक में बी की घात। बी की घात कितनी है प्यारे बच्चों? 1/2। और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1। अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। देखिए बच्चों, इस बीच में आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि कोई एक दिन या एक रात से अच्छा रिजल्ट नहीं लाता, उसके लिए उसे कितने दिन और कितने रात उसे मेहनत करनी होती है वो स्वयं जानता है। जो इस चीज को करता है, हमें बहुत कुछ त्यागना होता है कुछ पाने के लिए। तो अब मैं बार बार यही कहूंगा कि आप लगे रहें। जैसा कि 24 फरवरी 2025 से आपके एग्जाम हैं, तो अब 1 मिनट भी आपको जाया नहीं करनी है और धीरे धीरे आप अपना चलते रहें। अब उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, जैसा कि इससे पहले वीडियो से पहले मैंने आपका जो प्रथम कोटि का व्यंजक था उसमें वेग स्थिरांक का सूत्र बताया था और उसी सूत्र का इस्तेमाल अब हम यहां पे करेंगे। देखिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक
बेग स्थिरांक जो प्रथम कोटि का विकिरण मैंने फॉर्मूला बताया था, के बराबर 2.303 बटे टी इंटू log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला सही बच्चे याद कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। किसी प्रथम कोटि का विक्रिया में 40 सेकंड में, प्यारे बच्चों 40 सेकंड है, ये हमारे पास समय है, t बराबर 40 सेकंड। समझ रहे हैं? पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो मैंने उस दिन ये बताया था, जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है वो ए है, और टी समय बाद जो हमारी शेष यानी कि बची हुई सांद्रता है वो होती है ए माइनस एक्स, यानी कि ये वाली प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता, बची सांद्रता जो शेष सांद्रता है। पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के बेग स्थिरांक की गणना करनी है, यानी प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर के निकालना है। अब उससे आगे देखिए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता ए है और जो शेष बची सांद्रता है टी समय बाद वो ए माइनस एक्स है। के बराबर 2.303 बटे स्मॉल टी का मान आपके सामने 40 है इंटू log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता ए बताई थी प्यारे बच्चों, पदार्थ की सांद्रता ए हमने यहां पर रखी, अंतिम सांद्रता यानी कि प्रारंभिक सांद्रता हमारी बच्चों ये है, ए है। अब ए माइनस एक्स, ये यहां से देखिए प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी प्रारंभिक सांद्रता ये यानी कि ये a बटा 2, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी, आधा कर लिया तो इसका आधा a बटा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दें के बराबर, देखिए इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन के कई प्रकार है, कोई भी किसी भी तरीके से वो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो तरीका मेरा है सभी को उसी तरीके से करना है, सबकी अलग अलग कैलकुलेशन है। हाँ, उत्तर सेम आएगा, ये तो तय है। देखिए अब यहां पर ध्यान दें, ये पॉइंट है, हमें ये पॉइंट खत्म करना है बच्चों, और पॉइंट के बाद नीचे तो पॉइंट है नहीं, अब पॉइंट के बाद हमारी यहां पर देखिए 3 डिजिट है, तो इसको चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं पहले, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। 2.303 बटे 40 इंटू log बेस 10, यहां पर कितना बचा 2, log 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए पॉइंट है, नीचे तो पॉइंट है नहीं, अब पॉइंट के बाद हमारी डिजिट देखिए 1 2 3 है, तो 3 ही हम यहां पर 0 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3। समझ रहे हैं? अब आगे चलें, के बराबर इसका जो मान है ये तो ये हो गया 2303, log 2 का मान हम यहां पर रखेंगे 0.3010 ये log 2 का मान है। अब बटे में क्या चल रहा है, 4 क्या है, कितने जीरो है, 4 जीरो है, 2 3 4। अब पॉइंट ये भी खत्म करेंगे हम। देखिए पॉइंट है यहां, नीचे तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 4 ही जीरो हमने यहां पे बढ़ा लिए। अब जो हमारा बचा 2303 गुणा, चलो यहां को लिखता हूं, के बराबर 2303 गुणा 3010 बटे 4। देखिए अब ये जीरो खत्म करे हैं, बहुत सारे हैं, कम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हैं, तो ये 10 की पावर में ऊपर जाएंगे, यहां पर प्लस का ऊपर जाके माइनस के 8। ध्यान दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हैं, ऊपर जाकर ये आपको माइनस में दिखाने होंगे। अब बच्चों देखिए हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, थोड़ा जल्दी
2303 और 3010 है, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 एकम 3, 3 0 0, 3 तिया 9, एक अंक छोड़ेंगे। 0 0 0 0, फिर एक अंक छोड़ेंगे। 3 0 0, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 तिया 9, फिर एक अंक हम छोड़ेंगे बच्चों। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 तिया 6, 0 3 0, 9 और 3 12, 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 9 6, ये हमारी मल्टीप्लाई आएगी। तो के बराबर 69 32 0 30 बटा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 8, गुणा 10 की घात माइनस के 8। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। अब यहां पे आएंगे, देखिए अब 4 से इसको डिवाइड देंगे बच्चों, 4 से इसको डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे, कितना बचेगा? के बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचे 2, 2 9 29, 2 9, 4 एकम 4, बचे 2, 2 9 29, 29 में पड़ेंगे 4 सत्ते 28, बचा 1, 1 3 13, 1 3 13, 4 तिया 12, बचा 1, 1 2 12, 4 तिया 12, 0 ऐसा कैसे लगाइए? अब 30 डबल डिजिट है, 4 सत्ते 28, उससे पहले 0 लगाएंगे, 4 सत्ते 28, बचे 2, 2 2 बचे बच्चों, 2 बचे हैं, और यहां पर 0, यानी कि 4 पंजे 20, 2 0 20 हो गया, 4 पंजे 20, 4 से डिवाइड दिया, गुणा 10 की घात माइनस के 8। समझ रहे हैं इतना? के बराबर, अब देखिए बच्चों, जो हमें यहाँ पे आंसर लाना होता है वो एक अंक के बाद हमें पॉइंट दिखाना है। अब क्या होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6, हमें पॉइंट यहां पर लाना है 1.73 गुणा 10 की घात, ये माइनस 8, अभी ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए एक नंबर लाइन पढ़े होंगे आप, जो कक्षा 5 में नंबर लाइन पढ़े हैं, तो क्या होता था बच्चों, यहां से हम चले, देखिए यहां पे बता रहा हूं इसको, तो 0 -1 -2 और यहां पर +1 +2, यानी कि सीधे चलते थे तो प्लस में जाता था, और रिवर्स जब चलते थे वो माइनस में जाता था। लेकिन आज हम अगर हम पावर की बात करें तो पावर में इसका ठीक विपरीत होगा, यानी कि उल्टा होगा। यानी कि अगर हम बैक साइड में चलते हैं, बैक साइड में 0 यहां से स्टार्ट है, तो यहां पर +1 +2 -1 -2, बहुत काम की बात है बच्चों। यहां पर तो न्यूमेरिकल कम है, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ये आपको ट्रिक काम देगी। अब देखिए हमें तो यहां पर, क्योंकि हमें पावर में चलना है, घात में चलना है, तो यहां पर हम इसके अनुसार चलेंगे। तो पॉइंट जो है हमारा वो कितने अंक पीछे गया? देखिए यहां था हमारे प्यारे बच्चों, अब वो यहां गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पीछे गया, 6 अंक पीछे। दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5 6, अब पीछे को चले, प्लस में चलेंगे, कितना ही पढ़ लीजिए, यहां पे ने बताया 3 4 5 6, प्लस में चलेंगे, यानी कि प्लस प्लस, बैक चल रहे हैं यहां से ऐसे, देखिए पीछे चले, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक चले, और प्लस में, यानी कि प्लस का 6। के बराबर 1.73 गुणा 10 की घात, अब देखिए बच्चों
6 में से 8 गए, 6 प्लस के हैं 8 माइनस के हैं, तो माइनस के आएंगे, अर्थात 10 की घात कितनी आएगी प्यारे बच्चों, माइनस के 2 आएगी। और यहाँ पर जो इसका मात्रक होगा सेकेंड है, तो यहाँ पर हम इसको सेकेंड इनवर्स लिखते हैं। और ये आपका आंसर है न्यूमेरिकल नंबर 3। SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड की अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, अपनी प्रारंभिक मात्रा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हम इसको अर्धायुकाल के फॉर्मूले से करेंगे। देखिए यहाँ पर के लिए वेग स्थिरांक, सॉरी वेग स्थिरांक निकालना है अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल टी हाफ बराबर जो फॉर्मूला होता है 0.693 बटे के, ये अर्धायु काल का फॉर्मूला है। अब हमें यहां पर निकालना है वेग स्थिरांक यानी कि के। देखिए इसमें दिया हुआ है वियोजित होने में 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि यहां पर टी हाफ हमारा हो गया बच्चों यहां पर 60 मिनट, जैसा कि आपको सवाल में दिख रहा होगा। अब वेग स्थिरांक निकालना है तो यहां पर देखिए के इधर आ जाएगा और ये 1/2 यहां पर नीचे पहुंच जाएगा इसके, तो के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, टी हाफ। और जैसा कि आपको टी हाफ का जो मान है वो यहां पर दिखाई दे रहा है बच्चों, बराबर 0.693 बटे 60। बहुत हल्का है, कुछ बच्चे जो देख रहे हैं वो इसको तुरंत ही बता देंगे क्योंकि इतना भारी नहीं है, और कुछ को लग रहा होगा कि भाई पॉइंट है क्या बवाल है। और अभी इससे पहले मैंने बताया है, देखिए ध्यान दें कैसे हम खत्म करेंगे इसको। ऊपर पॉइंट है नीचे पॉइंट है नहीं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 हमारे पास डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ पर हमने इसको बड़ी आसानी से बढ़ा दिए। अभी जीरो भी खत्म करने हैं, जिससे अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है बच्चों 60,000 है। अब 60,000 का पहाड़ थोड़ी बढ़ेगा, इसमें दिक्कत आएगी। तो ये जीरो खत्म करेंगे, के बराबर 693 बचा ऊपर बटे 6 गुणा 6 के आगे 4 जीरो है तो 10 के पावर हम ऊपर ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 10 की घात, देखिए 4 जीरो है तो ऊपर जाकर ये यहाँ प्लस के प्लस है, ऊपर जाके माइनस के 4 जीरो है तो 4 हमारे घात के रूप में ऊपर जाकर माइनस में आएंगे। अब 6 का पहाड़ा हम इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस बच्चों, के बराबर 6 कम 6, 6 कम 6 बचे 3, 3 और 3 33, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, अभी 3 बच रहे हैं, 3 आगे जीरो मानेंगे, 3 जीरो 30, 6 पंजे 30 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अब फिर वो ये एक अंक के बाद पॉइंट दिखाएंगे, के बराबर 1.15, देखिए पॉइंट यहां से यहां आया, 10 की घात माइनस 4 हमारे पास ये है। अब मैंने अभी बताया था कि जो नंबर लाइन पे चलेंगे, पावर में हमने क्या बताया था, बैक साइड में हम क्या चलेंगे प्लस,
-1 -2 इस तरीके से चलेंगे बच्चों। तो 2 अंक हम कहां चले पीछे, यानी कि 1 और 1 2, दो संख्याएं हम पीछे चले, और पीछे जो चलते हैं वो हम चलते हैं प्लस में, यानी कि 4 + 2 के बराबर 1.15 गुणा 10 की घात, फिर 2 में से 4 गया 4, 2 - 4 जाता है माइनस के, 2 में से 4 गया -2, और जो मात्रक है वो इसका मिनट इनवर्स। न्यूमेरिकल नंबर 4, प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 2NO2 + हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, इसका मतलब है स्मॉल a इतनी थी, जो 60 मिनट यानी कि t है के उपरांत 0.20 गुणा 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। तो इतने केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, और यहाँ पर आपको log 3 का मान बच्चे दिया हुआ है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी हुई है आपके सामने, N2O5 2NO2 + हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, और 60 मिनट के उपरांत इतनी रह गई, तो हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है। अब इसका प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला उसको लिखते हैं, k बराबर 2.303 बटे t इंटू log बेस 10 a/a-x। ध्यान दें अभिक्रिया में क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता वो होती है हमारी a, तो a का मान तो हमारा ये रखेंगे, और t हमारा 60 मिनट है, लिखे दे रहा हूं a बराबर 0.60 गुणा 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स, और t का मान है हमारा t बराबर 60 मिनट, 60 मिनट के उपरांत सांद्रता इतनी रह गई, यानी कि a-x का मान हमारा 0.20 गुणा 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स। अब यहां पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, k बराबर 2.303 बटे t का मान 60 प्यारे बच्चों, इंटू log बेस 10 a का मान ये रहा आपका 0.60 गुणा 10 की घात -2 बटे a-x का मान ये रहा आपका 0.20 गुणा 10 की घात -2। फिर वही है, सोल्व करना है, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर सबका एक आएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, ऊपर भी पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, यहां इस न्यूमेरिकल के माध्यम से भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, यानी कि कैलकुलेशन आपको और बेहतर होगी। पॉइंट से पॉइंट 20 या 60, 2 अंक ऊपर है 2 अंक नीचे, 20 या 60, ये पावर कैंसिल कर सकते हैं। अब ये पॉइंट है ऊपर, नीचे तो पॉइंट है नहीं, अब इसको हम खत्म करेंगे, तो पॉइंट उड़ाएंगे, जैसे पहले बताया था पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो 3 जीरो यहां पर हमने बढ़ा दिए, के बराबर 2303 बचा है,
गुणा 6 के आगे हमें 0 4 ही लगाएंगे अभी, log बेस 10, यहां पर केवल 3 बचा है और तो कुछ है नहीं। log 3 का मान हमें दिया हुआ है 0.4771, और ये मत सोचना कि log 3 का मान हमें मिलेगा, शायद तुम्हें एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो शायद इसका मान ना मिले। log 2 3 4 5 6 7 तक के मान आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले याद रखें। अभी जो log 2 का मान बताया था 0.3010 बताया था, log 4 का उसका डबल कर सकते हैं, 3 का आपके सामने ही यहां से यहां बता रहा हूं, देखिए के बराबर 2303 बटे 6 के आगे फिर 4 जीरो रखे हैं अभी, गुणा log 3 का मान ये रहा 0.4771 बटे में 1 मान के चलिए सोल्व करने के लिए। अब ये पॉइंट भी हमें खत्म करना है, तो नीचे तो पॉइंट है नहीं, 4 अंक हैं, 4 जीरो यहां पर बढ़ा, बराबर 2303 गुणा 4771 बटे 6, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 ये रहे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2303 4 7 7 1 बटे, गुणा करेंगे बच्चों, थोड़ा चलो इधर ही कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 से हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21, 22 23, 23 का 3 हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, जीरो की यहां पर करेंगे, एक अंक छोड़ेंगे, जीरो की 1 से करेंगे 0 0 0 0, फिर 3 से करेंगे हो जाएगा, एक अंक छोड़ेंगे 3, 3 एकम 3 हो जाएगा सेम 1 3 4 1, एक अंक फिर छोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगाए, 2 सत्ते 14 रहे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 रहे 9, 3 1, 3 और 3 6, 4 और 1 5 और 2 7, 4 3 7 और 1 8, 5 और 4 9, 9 और 1 10। अब इसकी जो मल्टीप्लाई है वो ये रही, के बराबर 10 98 761 3 बटे 6 के आगे, ठीक है 6 है। अब ये इसके जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, 10 की घात में ऊपर ही इसका काम खत्म करिए, देखिए दोबारा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर जाकर माइनस के 8 होंगे, ये मैं मिटान दे रहा हूं। अब 6 से इसको डिवाइड देंगे, के बराबर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, 6 एकम 6 बचे 4, 4 4 9 49, 6 का पारा 49 में पड़ी, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 बचे 1, 1 8 18, 6 3 18, 6 एकम 6 बचे 1, 1 6 16, 6 दूनी 12 बचे 4, 4 1 41, 4 1 41, 6 का पारा पड़े 41 में, 6 6 पंजे 6 6 36, 6 6 36, बचे कितने
5, 5 और 3 53, 5 और 3 53, 6 का 12 53 में पढ़िए, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, कितने बचे 48, यानी कि बचे आपके 5, 5 0 50 और 6 8 48 गुणा 10 की घात माइनस क्या के बराबर। देखिए पॉइंट हमें फिर यहां पर लाएंगे 1.83 गुणा 10 की घात माइनस 8 है। तो कितने अंक हम पीछे गए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पीछे गए, मतलब प्लस का 6 अभी बताया था। के बराबर 1.83 गुणा 10 की घात, फिर वही 6 में से 8 गया माइनस के 2। मात्रा क्या है मिनट, तो हम इसको मिनट इनवर्स। अब देखिए इस वीडियो में मैंने आपको ये 4 न्यूमेरिकल बताए हैं। इस चैप्टर में आपको 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ओरली बता रहा हूं। पहले नंबर पर आपका जो आता है वो है प्रथम कोटि का व्यंजक। जो भी 5-6 नंबर का इस चैप्टर से आएगा वो मैं बता ही दे रहा हूं। प्रथम कोटि का व्यंजक इंपॉर्टेंट है, उसके लक्षण। दूसरा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तीसरा प्रश्न न्यूमेरिकल का होगा, और एक प्रश्न आपका अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। और ज्यादा इस कुछ चैप्टर में है नहीं, और न्यूमेरिकल है इसके इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो में आपको 3 या 4 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।